तीसरे टी20 मुकाबले में भारत के इन 5 खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे को मैच हराया और भारत को इस सीरीज को भी 3-0 से जिता दिया। और इस सीरीज जीत का भारतीय टीम को और कप्तान अय्यर को बेहद जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके से पहला जो डेब्यू सीरीज था वहां पर अय्यर एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए थे अपनी कप्तानी में। यहां पर उन्होंने जिम्बाब्वे को हराया। लोग जरूर कहेंगे यार छोटी टीम थी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम की गेंदबाजी इतनी छोटी नहीं थी जितनी आयरलैंड की छोटी थी या फिर कहें इंग्लैंड की छोटी थी। कमाल की टीम उनकी थी, लेकिन बैटिंग में एक तरीके से उनका फेलियर शो यहां पर देखने को मिला। लेकिन भारत की तरफ से वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन किया। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 81 रनों की पारी खेली और एक बार खुद को साबित किया और जवाब भी दिया कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो अब सीनियर टीम इंडिया के लिए पूरी तरीके से रेडी है। वहीं रिंकू सिंह को मौका दिया गया इस सीरीज में। आखिरी में आकर उन्होंने 25 रन की एक कमाल की पारी खेली और उस पारी से यह साबित उन्होंने भी किया कि देखिए टीम इंडिया में जो फिनिशर की बात होती है उसमें रिंकू क्यों इस टीम के लिए बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि उनका टीम में रहना कहीं ना कहीं वो जो निचले क्रम में अगर विकेट जल्दी गिर गया हो उसको संभालना या तेजी से रन बनाना, इन दोनों जगहों पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दूसरे जो जीत के हीरो रहे अगर आप देखें बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें रिंकू सिंह रहे और इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर की एक छोटी मगर जरूरत वाली पारी यहाँ पर देखने को मिली। विकेट ऐसी थी कि भारत इतना आसानी से रन बना ले गया क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत थी, और 193 रन बनाना इस मैदान पर इतने आसान तो बिल्कुल नहीं था। उसके अलावा वैभव सूर्यवंशी के अलावा अगर आप देखें अभिषेक शर्मा एक बार पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रहा इस सीरीज का कि 3 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप हुए हैं। इन तीनों मुकाबलों में उनके बल्ले से रन नहीं आए हैं और यही कारनामा पिछली सीरीज में भी था। यहाँ पर अगर आप देखें अभिषेक शर्मा का, वहां पर भी एक पारी आती है फिर लगातार फ्लॉप गए। अगर हम उसको एक लाइन में खींच कर देखें तो 6 पारियां हो गई अभिषेक शर्मा के रन नहीं आए, और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा कि भाई जो कंसिस्टेंसी की बात करके संजू सैमसन को बाहर किया जाता है वो सवाल अब अभिषेक शर्मा के लिए भी पूछा जाएगा, और यहाँ पर माना जाएगा कि भाई क्या हमेशा इसी तरीके से बने रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा, या वहां कुछ सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो उसमें मयंक यादव ने बेहतर गेंदबाजी करी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चाहे अशोक शर्मा, यश ठाकुर, सभी ने गेंदबाजी यहाँ पर बेहतर करी है। सूर्यांश को भी गेंदबाजी का मौका मिला, अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी का मौका मिला, और यही सबसे प्लस पॉइंट रहा सूर्यांश की गेंदबाजी नहीं बल्कि अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी। पिछले मुकाबले में गेंदबाजी कराई गई, उन्होंने विकेट निकाला, यहाँ पर गेंदबाजी कराई गई, उन्होंने रन रोके, और यही दिखाता है कि अभिषेक शर्मा जो बॉलिंग जबरदस्त कर सकते हैं उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं होता है, उनको उस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। यहाँ किया गया, क्या हुआ, आप सीरीज जीते हो और एक तरफा अंदाज में जीते हो। तो इस सीरीज के अगर आप देखा जाए तो जो पूरे सीरीज जीत के हीरो रहे उसमें कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तिलक वर्मा ने भी अपने आप को यहाँ साबित किया है, श्रेयस अय्यर हो गए, रिंकू सिंह की छोटी पारियां, मयंक यादव, और फिर अगर आप देखेंगे गेंदबाजी में तो चाहे अशोक शर्मा का ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको विकेटें दिखेंगी, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी छाप छोड़ी है। इसके अलावा अशोक शर्मा के अलावा देखिए बहुत ट्रोलिंग तो हुई थी यश ठाकुर की, पर यश ठाकुर भी अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर वाली ही क्वालिटी है। उनकी बॉलिंग देखकर आपको लगेगा कि ये पिटाई इनकी पक्का होने वाली है, लेकिन वो विकेट निकाल कर ले जाते हैं। ये काबिलियत है यश ठाकुर में, जो कहते हैं ना कि विकेट टेकर गेंदबाज, ये खूबी उनके अंदर। अब आपको क्या लगता है कि सीरीज के जो हीरो रहे जीत के कौन कौन से हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर।